कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदुमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमन नमोस्तु। पूज्य श्री ये महेंद्र कुमार जैन भद्दलपुर, विदिशा, मध्य प्रदेश से, इन्होंने अपनी बहुत अच्छी बात रखी। पूज्य निरापक श्रमण के श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन नमोस्तु। गुरुदेव, आपके मुख में सरस्वती, हाथ में लक्ष्मी और हृदय में माँ जिनवाणी विराज रही है। जो वचन निकलते हैं वह सत्य हो जाते हैं। जिस क्षेत्र को आपने हाथ में उठाया, आशीष दिया, वह क्षेत्र रातों रात बनकर तैयार हो जाता है। हे गुरुदेव, हमारा सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर की पवित्रता एवं सुरक्षा के लिए आपकी देशना आशीष दोनों अति आवश्यक है। हे गुरुदेव, वर्तमान में कोविड-19 के चलते सम्मेद शिखर पर्वतराज से सभी दुकानदार नीचे आ गए हैं, जिससे गंदगी दूर हो गई है और असुरक्षा का भाव भी अब खत्म हो गया है। जिज्ञासा यह है कि अब हमें क्या करना चाहिए जिससे वह दुकानदार पुनः ना जम पाए ऊपर। कृपया मार्गदर्शन देवें एवं आशीष देवें ताकि इस कार्य को करने में हम सहयोगी बन सकें, क्योंकि धर्म, धर्मात्मा और धर्मायतन की विपदा को महावृत्ति ही दूर कर सकते हैं। सम्मेद शिखर की हाल ऐसे हुए हैं कि बंदर बांट जैसी बात हो रही है। हर व्यक्ति सम्मेद शिखर में अपना मठ बनाए बैठे हुए हैं। कोई ने कोठी बना ली, कोई ने मठ बना लिया, कोई ने अपना बना लिया, और जितने लोग चाहते हैं सब का सब पैसा उन मठों में जा रहा है। लोग कह रहे हैं हम सम्मेद शिखर को लाखों करोड़ रुपया दान दे रहे हैं, लेकिन सम्मेद शिखर के लिए 1 रुपया नहीं पहुंचता। सब जिसके यहाँ जो जहाँ दान दे के आता है, वो तो देने वाला तो ये सोचता मैं सम्मेद शिखर में दे के आया, लेकिन वो नहीं जानता है कि सब पैसा कोठियों में, सबके पास खूब पैसा है, अपरंपार पैसा है, लेकिन सब ने अपने अपने पैसों को
अपने ट्रस्ट बना लिए, अपनी कमेटी बना ली, अपना एक ग्रुप बना लिया और समेट के करोड़ों करोड़ रुपया नीचे जितने मधुबन में जितने लोग हैं वे सबके पास करोड़ों करोड़ रुपयों की बजट हैं जो सबके पास रखे हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र पहाड़ के नाम पर कोई 1 रुपया खर्च करने वाला नहीं है। वो कहता है मेरा ही पहाड़ थोड़ी है, वो कहता है मेरी पहाड़ थोड़ी है। सबको अपनी अपनी कोठी, अपना अपना ट्रस्ट, सबने कोठी बना ली, एक मंदिर बना लिया और बस अपना रसीद कटा। पैसा सम्मेद शिखर के नाम पर आ रहा है, लेकिन सम्मेद शिखर पहाड़ के लिए 1 रुपया नहीं जा रहा। कोई कमेटी नहीं, कोई धनी धोरा नहीं। सन 1996 में हमने मीटिंग की थी, अशोक साहू के सामने थे उस समय। तो हमने कहा भाई सम्मेद शिखर के नाम की कौन सी पहाड़ी है, कौन सी कमेटी है। फिर तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने एक ऑफिस खोला था तीर्थ क्षेत्र, तो वो भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी का एक सीमित पहाड़ के लिए कर रही है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी पूरी लड़ रही है, लेकिन हर बार उनके पास बजट की कमी आती, पैसे की कमी आती, हर बार उनके पास समस्या यही आती है। तो किसी भी चीज़ के लिए मैं तो कहता हूँ कि वहाँ जितने लोग हैं, जितने मठ हैं, इनको बहुत बहुत पाप लगेगा, बहुत बहुत दोष लगेगा। सम्मेद शिखर के नाम से कमा रहे हैं, नंबे नंबर के नाम से पैसा इकट्ठा कर रहा है, सम्मेद नंबर से कोठी बना रहे हैं, सम्मेद शिखर के नाम से मंदिर बना रहे हैं, सब सम्मेद शिखर के नाम से दे रहे हैं, लेकिन पहाड़ को कुछ नहीं दे रहे। सारी कमेटी मिलकर के, चलो किसी को मत सौंपो, जितने नीचे मठ बने हैं सभी लोग मिलकर के अपने अध्यक्ष की एक कमेटी बना ले और सब नियम करें कि हमारी कोठी में जो आएगा 50% हम सम्मेद शिखर पहाड़ के लिए खर्च करेंगे। 50% में हम अपना मठ चलाएंगे, अपनी कोठी चलाएंगे, अपना ऑफिस चलाएंगे, अपना 50% जो यहाँ आएगा पहाड़ के लिए दे जाएंगे। तो इतना पैसा पहाड़ के लिए हो जाएगा कि पूरे पहाड़ में कभी पैसे की जरूरत की कमी नहीं आएगी। लेकिन पहाड़ का कोई पैसा नहीं है। तीर्थ शास्त्र सम्मेद शिखर जो शाश्वती तीर्थ का एक ऑफिस खुला है, वहाँ भी कितने लोग रुकते हैं, वहाँ लोग कितने दान कराते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जितने लोग हैं सबको अपना दान सम्मेद शिखर में, सम्मेद तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर, तीर्थ क्षेत्र एक कमेटी है जो भारतवर्षीय है, पूरे भारतवर्षीय एक कमेटी है, पूरे भारतवर्ष। दान सम्मेद शिखर को यात्री जाने, किसी कोठी में रुकें, कहीं भी रुकें, दान सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र कमेटी में जमा कराना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी में जो पैसा जाएगा वो पहाड़ में लगेगा। जो कोठियों में तुम देना जाओगे उसमें तुम्हें कोई पुण्य लगने वाला नहीं है। जितने ये नीचे मधुबन में पैसा दे रहे हैं, इनको सम्मेद शिखर के नाम का कोई पुण्य लगने वाला नहीं है, क्योंकि वो सम्मेद शिखर में जा ही नहीं रहा है। पूछ लीजिए आप, जहां पैसा दे के आते हो कि पैसा क्या पहाड़ में जाएगा? इसलिए प्रसंग आया है तो सारे भारत के लोगों से कहना है, सम्मेद शिखर में जाते समय पैसा दान दो तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी ऑफिस में देना। सम्मेद शिखर अकेले नाम के पहाड़ पर कोई पैसा नहीं जा रहा है। आज छोटे छोटे क्षेत्रों पर इतना पैसा आ रहा है कि क्षेत्र बन रहे हैं सम्मेद शिखर के नाम पर पैसा। अरे सम्मेद शिखर के एक नाम पर सोना बरस जाएगा, सम्मेद शिखर के नाम पर। लेकिन अब मैं यहाँ सम्मेद शिखर का उपदेश दूं और वे सब वहां जाके कोठियों में मठों में देखे आ जाते। हर मठ वाला अपना अपना पैसा इकट्ठा कर रहा है, सारे भारत से पैसा जा रहा है, सारे भारत से पैसे जा रहे हैं। सब लोग अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं और उसी में इकट्ठा कर रहे हैं। पहाड़ से किसी को कोई लेना देना नहीं। मैंने एक बार तीर्थ क्षेत्र कमेटी से कहा था कि सबसे वहां लो, नियम बनाओ वहां पर कि जो कोठी के यहां बनेगी, जो मठ बनेगा, जो सम्मेद शिखर को इतना % पैसा देगा, करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा हो जाएगा पहाड़ के लिए। अब पहाड़ पे अपना कोई ऑफिस है नहीं। अभी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने पारसनाथ टॉक पे शांति धारा चालू की थी, चल रही है। वो तीर्थ क्षेत्र, वो पैसा जरूर सम्मेद शिखर पहाड़ में जा रहा है। तीर्थ क्षेत्र की कमेटी का एक नियम बहुत अच्छा है कि सम्मेद शिखर के ऑफिस से जो पैसा मिलता है, सम्मेद शिखर की शांति धारा से जो पैसा मिलता है, वो सम्मेद शिखर के पहाड़ पर ही खर्च किया जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके केस लड़ने के लिए, उसकी किस प्रकार के लिए। तो ये व्यवस्था है। तो अब कमेटी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी ये बंदेज लगावे कि हम पहाड़ पर दोनों दिगंबर से तांबर मिल जाएं कि पहाड़ के ऊपर कोई दुकान नहीं लगेगी। सबसे बड़ा नियम जनता के लिए देना चाहता हूं कि एक नियम ले लें, सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन सम्मेद शिखर के पहाड़ पर जैसे ही कदम रखेंगे,
जब तक हम लौट के नीचे आएंगे तब तक ना हम भोजन करेंगे ना पानी पिएंगे। ये नियम ले लो। तो महाराज पर ऐसे में तो हम वंदना मत करो। कितना बड़ा दोष बता। सम्मेद से करके पहाड़ पर कुछ भी खाना पीना, वंदना नहीं करने से उतना पाप नहीं है, वंदना नहीं करने से उतना दोष नहीं है जितना खा पी करके वंदना करना, ऊपर जाके खाना। अब तुम्हारे खाने के, तुम वहां पानी पियोगे, तुम वहां शिकंजी पियोगे, तुम यहाँ कुछ भी चीज खाओगे, खाने के बाद तुम वहां लघु शंका भी जाओगे। जिस क्षेत्र को एक एक कण वहां पूजनी है। पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य सिंह ने हम लोगों को कमंडल नीचे रखवा दिए थे सबने। बोले कोई भी कमंडल लेके नहीं जाएगा, कमंडल लेके जाओगे तो लघु शंका का भाव आएगा। ये तक मना कर दिया। सर्दी की, कड़ाके की सर्दी थी, जुकाम सर्दी होते ही हो, चढ़ते समय ज्यादा जुकाम होता है। आचार्य सिंह ने कहा कोई पहाड़ पर थूकेगा नहीं, यहाँ एक एक कण जो है वो पूजनीय है, वंदनीय है। एक एक कण में अनंत अनंत तीर्थंकरों के शरीर की वर्णाएं विद्यमान है, एक एक कण में। थूकने तक के लिए मना कर दिया था। कमंडल सबके नीचे रखवाए थे। लौट के जब आते थे समोषण मंदिर के बाद फिर जाकर के नीचे सोच जाते थे। ये पवित्रता 84 में मैंने, 83 में मैंने देखी, खुद थी वहां। कोई ऊपर कुछ पानी भी नहीं मिलता था। लौट के आओ तो शीतल नाले पे पानी और लड्डू मिलते थे आप लोगों को, गृहस्थों को। आज व्यवस्था बनाई जा सकती है। और अभी शक्ति तीर्थ क्षेत्र कमेटी कर लेवे कि पहाड़ के ऊपर कोई भी दुकान नहीं लगने दी जाएगी, वो तो कर सकती है। लेकिन पीने वाले, जो खाने पीने वाले जनता के लिए मेरा कहना, भक्तों से मेरा कहना है कि मैंने इतना तक तुम्हें आदेश दे दिया, यदि तुम्हारी नहीं कहे महाराज बिना खाए पिए तो मैं वंदना नहीं कर पाऊंगा, तो आप वंदना मत करो। गारंटी मेरी है, तुम्हें कोई दोष लग जाए तो। मात्र इस कारण से वंदना नहीं कर रहा हूं कि मैं खाऊंगा पीऊंगा वहां और मेरे कारण से, अब तुम्हारे कारण से दुकानें लगेंगी। वे दुकानदार दिन भर कहीं जाएंगे, उसी पहाड़ पर लघु संगत जाएंगे, दिन भर वो क्या करेंगे? और वे तो सामान लोग हैं, वे तो मांसाहार भी करेंगे। वहीं दुकान लेने वाले, वहीं तुम्हें दुकान में बेचेंगे, वहीं जाकर जानवर पकड़ेंगे, खरगोश को पकड़ेंगे और काट के खाएंगे। तो ये सब चीजें वहां हो रही। तुम्हारे एक शिकंजी पीने से, एक शिकंजी पीने से आपका इतना बड़ा पाप हो रहा है। इसलिए मेरा तो सारे देश के नाम दैनियों को, दिगंबर श्वेतांबरों को, दोनों को निर्देश है, उपदेश है, आदेश है, टेक टू ऑर्डर कि वंदना भली छोड़ देना, लेकिन पहाड़ के ऊपर खा पी करके वंदना मत करना। खाएंगे पिएंगे नहीं, हम लघु शंका नहीं जाएंगे, ना पिएंगे ना खाएंगे। वंदना नहीं हुई, पहाड़ के नीचे से जाकर के आप माथा टेक लेना, पहाड़ को ही वंदना कर लेना। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, इस तपोदय भूमि से आपको वही पुण्य लगेगा जो सम्मेद शिखर की वंदना करने से लगता है। क्योंकि आपने किस लिए नहीं की कि हम पहाड़ को अशुद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी शक्ति नहीं है, मैं नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ा पुण्य बहुत लगेगा कि आप भली वंदना नहीं कर पाए, लेकिन आपने पहाड़ को अशुद्ध नहीं होने दिया। तो ये दोनों तरफ से 3 लोगों को मेरा संदेश है। पहला तो वहाँ जो कोठी वाले सब लोग हैं, सब सम्मेद पहाड़ के पर सोचें। तीर्थ क्षेत्र कमेटी को कहना है कि इस पर अब सारी दुकानें नीचे आ गई हैं तो उस पर विचार करें, दिगंबर श्वेतांबर दोनों विचार करें। और तीसरा आदेश है उनके लिए जो वंदना करने जाते हैं, 20 बात का नियम ले ले में। तो देखना, श्रीफल आप रास्ते में खरीदो ही मत, यहीं से खरीद के ले जाओ, बिना श्रीफल के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप श्रीफल नीचे से खरीद के जाइए, नीचे से जो श्रीफल ले जाओगे एक तो सस्ता मिलेगा, और नीचे से श्रीफल लेकर तुम टोंक पे गए, पुण्य कितना लगा तुम्हें, कितना पुण्य लगा। श्रीफल नीचे से लाए और वहीं पारसनाथ टोंक के बाजू में खरीद लिया तो तुमने कितने पाप किए। पहाड़ी के ऊपर ना द्रव्य खरीदो, ना श्रीफल खरीदो, कोई चीज मत खरीदो, नीचे खरीदो। दुकानदार अपने आप नीचे रहेंगे। दुकानदारों को ये मालूम रहेगा कि श्रीफल पहाड़ पर चढ़ने वाला त्रिपद जमीन मधुबन में से श्रीफल खरीदता है, सब यहां लगा लेंगे, पहाड़ पे कौन लगाएगा। 8 दिन में यदि आप किसी एक दुकान पर से कोई भी पानी ना पिए, शिकंजी ना पिए, श्रीफल ना करे, वो नीचे उतर के आ जाए। देखो लॉकडाउन में सब नीचे उतर के आ गए, क्योंकि पहाड़ की यात्रा बंद हो गई थी। अभी 2-4-6 महीने से पहाड़ पे यात्री बंद हो गए, वो नीचे आ गए।
इसका अर्थ वो यात्रियों के पीछे, भक्तों के पीछे हम। तो सम्मेद शिखर के भक्तों को, जैनियों को मेरा आदेश उपदेश जो भी समझो वो है। मैंने तो स्पष्ट विस्तार से कह दिया, मर्जी आपकी। छोटे बच्चों को ले जाते हैं, उनको भूख प्यास लगाती है महाराज जी। छोटे बच्चों को ले जाओ, मत ले जाओ, तुम भी मत करो वंदना, छोटे बच्चों को है तो क्या बात हो गई। वंदना करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पहाड़ को शुद्ध रखना महत्वपूर्ण है। सौम्या जैन जबलपुर से, मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री पूजन के बर्तन दान दिए हैं, अगर उनमें देखिए एक घटना हुई थी, उसी समय घटना है जब हम लोग सम्मेद शिखर थे, ईसरी में थे, चतुर्मास समय। एक बच्चा, अच्छा बच्चा था, बड़ा 12-13 साल, उसको रास्ते में उसको शौच की बाधा हुई। देखो उसने चावल का पुंज का एक थैली थी उसके पास, उसके माँ थे, पिता थे, सब परिवार था। कांप गए। उन्होंने कहा बेटा देखो इस पहाड़ के ऊपर शौच नहीं करना। बोले, उसको बहुत जोर से लगी। कितना विवेक उसने किया। थैली उन्होंने खाली की, चावल की पुंज की थैली, पुंज को चढ़ा दिया, कहीं भी रख दिया। उस थैली में उसने पोटी की और पोटी को थैली में लेकर के नीचे तक आया और पहाड़ के नीचे के आने के बाद पोटी फेंकी। जब उसने ये मुझे दास्तान सुनाया, आचार्य सी भी तो सब सुनकर गदगद हुए, इस व्यक्ति को कितना पुण्य लगेगा। पोटी जैसी, अब वो रोक तो सकता नहीं था क्योंकि ये चीज ऐसी है कि कोई, लेकिन उसके परिवार ने कहा बेटा नहीं, पहाड़ पे नहीं, ये सिद्ध क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या करें। उपाय ये सोचा कि थैली में पोटी कर लो और फिर जाकर के नीचे जाकर के फेंकी और फिर प्रायश्चित लिया। ऐसा होता है। ऐसी पवित्रता रखने वालों के लिए कितना 9 किलोमीटर से 8-9 किलोमीटर का पड़ते ना एक बार, 9 इतने किलोमीटर से पोटी हाथ में लेके आ रहा है नीचे, पुंज की थैली, जो पुंज की थैली लेके गया था। कोई पाप नहीं, महान महान पुण्यात्मा जीव है। ऐसे जीव करते हैं पुण्य का बंद। सौम्या जैन जबलपुर से पूछते हैं, पूजन के बर्तन दान दिए मंदिर में, अगर उनमें से कुछ छोटे कलश जो खराब से हो गए हैं तो उनको घर लाकर दूसरे छोटे कलश रख सकते हैं क्या? कोई दोष तो नहीं लगेगा? उन्होंने दान दिए थे कलश चांदी के, वो खराब हुए, काले से पड़ गए, तो वो लाके उन्होंने दूसरे रख दिए, तो कोई वो दूसरे क्यों? कमेटी की अनुमति से करो, कमेटी से पूछ के करो तो कोई बाधा नहीं। राजेंद्र टोंगिया, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री। शांति धारा के बाद प्रतीकात्मक रूप में छत्र और चंवर प्रातिहार की स्थापना करते हैं अपन, इससे संबंधित श्री भक्तांबा जी का श्लोक भी बोलते हैं। भगवान मेरी जिज्ञासा है कि हम शेष प्रातिहार की संकेतात्मक स्थापना क्यों नहीं करते? अष्ट प्रातिहार में कर सकते। नारेली ज्ञानोदय क्षेत्र में होती है, 8 प्रातिहार, चांदखेड़ी में होती है, आप लोग करें। वो तो देखो क्या है, समय के अभाव में आज संत पढ़ना करने में टाइम लग जाता है। और दूसरी बात है, चवर और छत्र जो हैं इनका तुम्हारी समस्याओं से निकट का संबंध है। छत्र आतप निवारक है। देखो आप तीर्थ क्षेत्रों में जाते हो, सभी लोग छत्र चढ़ाने का भाव करते, वृक्ष सिंहासन आदि चढ़ाने का भाव नहीं करते। छत्र कहते महिला पुरुष बच्चे सब 500 रुपये 1000 रुपये का छत्र चढ़ा देंगे, क्योंकि छत्र से आतप निवारक इसका नाम दिया पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने, और भी आचरण दिया कि आतप निवारक है, यानी ताप का निवारण करने वाला। दूसरा चवर, चवर हमारी जो नकारात्मक शक्तियाँ जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, बद्दुआएँ जो हमारे को प्रभावित करती हैं, चवर ढोलने से वे बद्दुआएँ निष्प्रभावी हो जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा निष्प्रभावी हो जाती है। इसलिए अब आप जब जब विमान जी निकलते हैं ना, तो और कोई प्रातिहार्य हो या नहीं हो, लेकिन 2 चवर भगवान को जब भी उठाते हैं 8 प्रातिहार्य नहीं रखते, चवर ढोलते हो। क्यों? यही है कि उसका नकारात्मक जो ऊर्जा है उसका समन होता है, पलायन करती है, इसलिए 2 कर लेते हम, लेकिन 8 प्रातिहार्य करने में कोई बाधा नहीं। कई स्थानों में हो रहे हैं, अपने अपने समय के अनुसार कार्य करें। दर्शन जैन सूरत, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, नमोकार मंत्र किसने लिखा और कौन सी लिपि में लिखा गया? नमोकार मंत्र अनादि अनंत है, लिपिबद्ध किया गया प्राकृत भाषा का है, और पुष्पदंत भूत बलि ने ईसा शताब्दी प्रथम में यह पहली बार टंकोत्कीर्ण हुआ। बूंदी से एक हैं
नाम नहीं बता रहे हैं, गुरुवर चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, हमेशा बेटों को ही गलत ठहराया जाता है कि बेटे ने माँ बाप को घर से निकाला या बेटों ने माँ बाप को रोटी नहीं दी या सेवा नहीं की, लेकिन बेटियों को क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सी जगह बेटे ही नहीं बेटियां भी गलत होती हैं, जो पीहर में दखलंदाजी करती हैं और अपने माँ बाप के कान भर भर के उल्लू सीधा करती हैं, और बाप बेटे को लड़ा देती हैं, भाई भाई को लड़ा देती हैं। गुरुवर, हम सबकी कहना यह है कि इसमें हमारा पाप कर्म माने या बेटी का विशेष पुण्य। अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो उसको किस पाप का बंद होगा? और ऐसी लड़कियां हमेशा अपने ससुराल में बड़ा रौब दिखाती हैं। बेटियों को इसलिए दोष नहीं देगा, मरे को क्या मारे, वो वैसे ही घर छोड़ के जा रही है, पराए घर में जाके पलेगी रहेगी, वहां जाके कर रही है। जन्मती किसी घर में है और अर्थी किसी घर में उठती है। लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं, कुछ बच्चियां अपने पीहर के बहुत दखल अंदाजी करते हैं। ये बहुत बड़ा गलत है। ये एहसास उनको उस दिन होगा जब उसकी बेटी या उसकी बहू जब आएगी और वो इस प्रकार के नाटक करेगी। नहीं करना चाहिए। बेटियों को अपना परिवार छोड़ने के बाद पीहर में दुख दर्द में भली शामिल हों, बाकी किसी भी कार्य में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। आपका गोत्र बदल गया है, आप दूसरे गोत्र के हो गए हैं, इसलिए आपको अपने घर के संबंध में बिल्कुल संबंध खत्म कर देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ऐसा जो करते हैं बहुत बड़ा बुरा करते हैं, पाप करते हैं। इसलिए तो भामियाँ नंदों को पसंद करती नहीं हैं। 90% भाभियाँ होती वो ननंद को पसंद नहीं करते। वो यही चाहती जितनी नहीं आए तो ये अच्छा है। उसका परिणाम यह है कि माँ बाप के मरने के बाद भैया भाभी बुलानी बंद कर देते हैं। माँ बाप हैं तभी तक तुम्हारी चकड़दम चल रही है। माँ बाप के बाद भैया भाभी पूछने वाले नहीं, इसलिए नहीं पूछते क्योंकि तुम यहाँ आकर के गड़बड़ करते हो। ऐसा व्यवहार बनाओ पीहर में कि लोग तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारे लिए पूछें, आदर्श माने। घर में कोई कार्यक्रम हो, संकट आवे, तुमसे परामर्श करें। लेकिन अभी क्या करें, इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। यही उपाय है कि समझदार होना चाहिए। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर से नमोस्तु गुरुवर। आप कहते हैं कि मुनिराजों को अपना दीक्षा दिवस जरूर याद रखना चाहिए, उस समय के परिणामों को सदा याद करते रहना चाहिए। जिज्ञासा यह है कि प्रतिमाधारी श्रावक को भी जिस दिन उसने 2 प्रतिमा या 3 प्रतिमा 4 प्रतिमा जो भी ली हैं, उस स्थिति को याद रखना चाहिए। और रखना चाहिए तो फिर किस प्रकार से भावना भाना चाहिए? मैंने तो हमेशा कहा है संसार के हर कार्य ध्यान रखते। मैं तो वो भी कहता हूँ कि वो दिन याद करना चाहिए जिस दिन तुम्हारी माँ पहली बार मंदिर ले गई थी। क्या सगुन का दिन है। पहली बार माँ तुम्हें 45वें दिन भगवान के पास रहे, जैसे हमने संज्ञा दी थी बांसवाड़ा के अंदर चतुर्मास के समय खांदू कानून में टेम्पल डे, मंदिर दिवस। हर व्यक्ति को अपना मंदिर दिवस मनाना चाहिए। जो मंदिर दिवस मनाते हैं वे कालांतरों में ऐसे स्थान पर जन्मते हैं जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर होता है। सीधी बात, बीज है ये तो, जो बोओगे वो पाओगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा धंधा ऐसे है कि जहाँ मंदिर नहीं है, हमारी नौकरी वहाँ लग गई जहाँ मंदिर नहीं है, हमारा जन्म वहाँ हो गया जहाँ मंदिर नहीं है। क्यों हुआ ये पाप कर्म का उदय? आपने कभी मंदिर के लिए माना ही नहीं महत्वपूर्ण। आपने जन्मदिन माना तो जन्म हो जाएगा बार बार। तो मंदिर दिवस मनाने का एक ही परिणाम है कि आगे कालांतर में भावांतर में तुम्हारा जन्म होगा, लेकिन वहीं होगा जहाँ जिनेन्द्र देव होंगे अथवा जिनेन्द्र देव का मंदिर होगा। तो इसलिए टेम्पल डे मनाना चाहिए। कोई आपने नियम लिया है उसका दिन सुबह याद रखना चाहिए। पहली बार आपने महाराज को आहार दिया है, पहला दिन आहार दिया है आपने महाराज को, उसको बनाना चाहिए। ये है तुम्हारे गुरु कृपा दिवस। आज मैं वो दिन है मेरा पावन कि मैंने पहली बार महाराज की कुंडली में आहार दिया था। वो दिन याद रख करना चाहिए और मनाना चाहिए। उस दिन जहां तक प्रयास करे, जहां भी जाकर करे, उस दिन हर साल मुनिराजों को आहार देने का भाव सोचना चाहिए। मुनिराज नहीं मिले तो त्यागी वृत्ति को देना चाहिए। ये कोई भी नहीं मिले तो उस दिन त्यागी वृत्ति बनकर आहार करना चाहिए। आपका पहला दिन आपने मुनिराज को आहार दिया था, उस तारीख नोट कर लीजिए। हो सके आपको मुनिराज मिल जाए, हारिका माता मिल जाए,
हो सके कोई त्यागी वृत्ति मिले। यदि कोई नहीं मिले तो आज मेरा वो पावन दिन है जो मैंने मुनिराज को आहार दिया था, आज मैं एकासन करूंगा, शुद्ध भोजन करूंगा, बाजार का नहीं करूंगा। जैसे मुनिराज शुद्ध भोजन करते हैं, आज का भोजन मैं शुद्ध करूंगा। क्योंकि आज क्यों करोगे? बोले आज मैंने पहली बार मुनि को आहार दिया था। हर चीज की मना सकते हो। प्रतिमा ली है तुमने, कोई मनाना चाहिए उसको, बहुत बड़ी चीज है। और जो व्यक्ति ने जिस दिन प्रतिमा ली है उस दिन को याद करता है, स्मृत करता है, देखो मैं कितने पापों से बच गए, नियम से उसके चारित्र मोहिनी का क्षोभसम बढ़ेगा। और अभी 2 ली हैं, आगे 3 भी हो सकती हैं, आगे 11 भी हो सकती हैं, और हो सकता है बढ़ जाए तो महाव्रत के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। करना चाहिए। साधना जैन मध्य प्रदेश से। मुनिश्री नमोस्तु। मेरा गृहस्थ जीवन 24 साल हो गए, लेकिन कर्ज के कारण मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक बुरी हो चुकी है। हम लोगों की घर में कोई बदलाव नहीं आ रहा, धन पैसा कुछ रुकता नहीं। हम सब लोग धार्मिक हैं, तो मुनिश्री इसमें हम लोग क्या इसको पाप कर्म का उदय माने या घर में वास्तु दोष? निमित्त निमित्त एक प्रभाव पड़ता है, वो भी आपको समझना चाहिए। मूल बात है कि आज तुम धर्मात्मा हो, आपकी गरीबी बता रही है। कल आप बहुत बुरे आदमी थे, आपके बुरे कर्म थे, आपकी बुरी क्रियाएं थी। आपने पैसे का इतना अपमान किया है, इतना अपमान किया है कि आज पैसा तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। मैंने अभी प्रवचन दिए थे कुछ दिन, इस सृष्टि चेतन तो छोड़ो, अचेतन के साथ भी हम दुर्व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे पास आने को तैयार नहीं होगा। वैष्णव दर्शन में सभी लोगों ने इसलिए प्रकृति जो जो हमारे उपकारी होती उनको सबको पुजवा दिया। धरती माता, वृक्ष की पूजा करा दी, वायु देवता, सब क्यों कराया है? ठीक है, वो उन्होंने धर्म का रूप ले लिया इसलिए मिथ्यात हो गया। लेकिन जब अपन मानव ज्ञान के भौतिक दृष्टि से सोचते हैं तो ये उनके सम्मान की बात इसलिए कि हम उसको मानते हैं। आपने लक्ष्मी का, मैं इसलिए बार बार कहता हूं, लक्ष्मी के साथ इतना दुर्व्यवहार मत करो कि कल तुम एक एक कौड़ी को तरस जाओ। आज जिनके पास पैसा है, लक्ष्मी अभिशाप देती है। वृक्ष पैसा आता है धर्म से, पुण्य से, धर्म के वृक्ष पर लगता है, वो धर्म का प्रसाद है। हर व्यक्ति के पास जो पैसा आया है उसको धर्म का प्रसाद मानो। प्रसाद का क्या किया जाता है? अनादर नहीं। एक कौड़ी भी तुम्हारे पास है, किसी धर्म के वृक्ष से आई है, इसको पाप में मत जाने देना। जब व्यक्ति धन को पाप की तरफ ले जाता है, वो लक्ष्मी अभिशाप देती है, रे दुष्ट, मैं तेरे पास धर्मात्मा मान के आई थी, तुझे मैं धर्मात्मा मान के आई थी क्योंकि पूर्व भाव में तूने बहुत पुण्य किए थे। मुझे क्या मालूम कि तुम पाप में मुझे लगा देगा, पाप की तरफ ले देगा। जब जब तुम अपने धन का पाप की तरफ ले जाते हो, धन तुम्हें अभिशाप देता है। अतीत में तुमने इतने गंदे कार्य किए, धन का दुरुपयोग किया, धन से अय्यासी की, धन ने तुम्हें अभिशाप दिया कि मैं अब तुम्हारे जीवन में तुम एक एक कौड़ी को तरसोगे, मैं तुम्हारे पास आने का प्रयास नहीं करूंगे। अब यही है, जो किया है उसको भोगना पड़ेगा। जिन जिन कारणों से धन गायब होता है, जिन जिन कारणों से गरीबी आती है, उन कारणों को मन से, वचन से, काय से त्याग कर दो। मैंने बता दिया, गरीबी आती है अपने पैसे का दुरुपयोग करने से, अपने पैसे से गलत कार्य करने से, अपने पैसों से दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने से, अपने पैसों से अनैतिक और अय्यासी करने से। तो अपने जीवन में एक ऐसे भावना भाव कि जो गलती अतीत में हो गई तो हो गई, आगे में अपने एक पैसे का भी कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। मैं अपने पुण्य को पाप में नहीं जाने देंगे। मैं एक कौड़ी को भी संभाल के अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे। हो सकता है ऐसा तुम्हारा संकल्प आगे अच्छे दिन ला दे, अच्छे दिन ला दे। करना तो पड़ेगा। अभिशाप तो है ही धन का, दुरुपयोग तो किया। आज तुम बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन आपकी गरीबी बता रही है कि आप अतीत में अच्छे नहीं थे। श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जैन देवास। गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार का नमोस्तु।
गुरुवर आदि पुराण जी के 25वें पर्व में आया है कि भगवान 8 कर्म रूपी शत्रुओं में से आपके आधे अर्थात 4 घातिया कर्म रूपी शत्रुओं के ईश्वर नहीं हैं, इसलिए आप अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। कृपया इस पंक्ति का अर्थ समझाने की कृपा करें। अर्धनारीश्वर शब्द का अर्थ जो है यह नहीं है। अर्धनारीश्वर का अर्थ है कि तुम दोनों लोग संभालने वाले हो। आप संसार को भी संभालते हैं और आप संसार का परमार्थ को भी संभालने वाले हैं। दोनों संभाल रहे हैं। अभ्युदय और निःश्रेयसक दोनों वाले हैं। अभ्युदय सुख आपकी भक्ति से, आपके उपदेशों में दोनों प्रकार के उपदेश। अभ्युदय सुख नारी पक्ष का है और पारमार्थिक सुख पुरुष पक्ष का है। तो आप संसार और दोनों के विधान करने वाले, दोनों को संभालने वाले हैं, दोनों सुखों के उपदेश देने वाले हैं, इसलिए आप अर्धनारीश्वर हैं। किसी ने घातिया से लगा लिया, लगा सकते हैं, बस सीधी बात, 2 पक्ष लगाना है। एक में समर्पण। नारी का स्वरूप क्या है? समर्पण। नारी का स्वरूप क्या है? आकर्षण। नारी का स्वरूप क्या है? व्यवस्था। नारी का स्वरूप क्या है? दूसरे को जीवन दान देना, स्वयं किसी भी प्रकार के। पुरुष का अर्थ क्या है? अपने आप में स्वाभिमान, अपने स्वरूप में रहना, कर्तापने को नष्ट नहीं होने देना, अपना एक ज्ञायक स्वभाव, अपनी एक मलकियत कायम रखना, अपने स्वरूप को नहीं मिटने देना, अपने स्वरूप को नहीं मिटने देना, उसको बोलते हैं पुरुष बल, पुरुष पक्ष। इस अपेक्षा से हुआ हो। और फिर ये नाम संज्ञाएं हैं, अनवर्थ संज्ञाएं तो हैं, लेकिन लिखने वाले के ऊपर भी होता है कि वो क्या नाम किस भाव से दे रहा है। ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी से, नमोस्तु गुरुवर। सिद्ध भगवान के 10 प्राण नहीं होते तो उनका जीवत्वपना कैसे बनता होगा? 10 प्राणों से जीवत्व का कोई लेना देना नहीं है। जीवत्व का 10 प्राणों से कोई लेना देना नहीं है। जीवत्व 10 प्राणों को चलाता है। 10 प्राण तो हमारे रहते हैं, जीवत्व निकल जाता है। आंखें तो रहती है मरने के बाद भी, कान भी रहते, जब भी तो ये आंख किसी जीवत्व के साथ जोड़ दो तो वो देखने लग जाती है। इसका अर्थ 10 प्राणों से हम नहीं जी रहे हैं। हमारे जीवत्व गुण से 10 प्राण हमारे सहयोगी बन रहे, लेकिन व्यवहार में यही कहा जाता है जो 10 प्राणों से जी रहा था, जिया है, जिएगा। तो ये व्यवहारिक भाषा है, पर कोई चेतना जैसे तिक्काले चदुपाना इंद्रिय बलमाऊ आण पाणोय बहुहार आसो जीवो निश्चय नए दूध चेतना, जैसे जो चेतना गुण है वो शाश्वत है, पारनामिक भाव है। पूनम जैन पुनः से, ये 10 प्राण तो औदैहिक भाव है। ये जो 10 प्राण अपने यहाँ कहे जाते हैं, 5 इंद्रियां, मन, तीनों बल और श्वासोश्वास आयु, ये 10 प्राण कहे जाते हैं ना, ये तो औदैहिक है, कर्म के उदय में ही होते हैं। और औदैहिक भाव हमारा नहीं होता। पारणामिक भाव जीवत्व गुण है जो त्रिकाली हमारे साथ है। पूनम जैन गुना से, नमोस्तु महाराज जी। हम लोग जो पूजन आदि में नैवेद्य चढ़ाते हैं उसका तेल निकालकर यदि माली जी बेचते हैं तो क्या हम उस तेल को खरीद सकते हैं? नहीं खरीदना, अपन को नहीं खरीदना चाहिए। अपन को मालूम है कि निर्माल से है। ठीक है, कोई वो बाजार में जाके बेचते हो, बाजार वाला निकाल दे तो वो हमारा विषय नहीं है। योगेश हम चला करके नहीं खरीदेंगे, चला करके खरीदना दोषप्रद है। योगेश कुमार जैन नोएडा, महाराज श्री के परम उपकारी गुरुवर को नमोस्तु। पूज्य श्री बलभद्र और नारायण क्या सगे भाई ही होते हैं? हाँ, सगे भाई में फर्क इतना है कि अनेक रानियों से भी उत्पन्न हो सकते हैं, अनेक रूप से दूसरों से 2 पिता भी 2 हो सकते हैं, लेकिन होंगे भाई वो, और उनमें प्रेम बहुत होगा। पिता भिन्न हो सकते हैं, माता भिन्न हो सकती हैं, लेकिन कुटुंब और गोत्र भिन्न नहीं होता। दोनों एक ही कुल में, एक ही गोत्र में जन्म लेते हैं। प्रभा जैन देवरी से, कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है, एक महिला कह रही थी कि दिवाली को हम शक्कर का लाडू नहीं चढ़ाते क्योंकि शक्कर अशुद्ध होती है, हम तो सिर्फ नारियल का भेला चढ़ाते हैं। तो यह कहाँ तक सही है? तो खाते भी नहीं होंगे शायद। शक्कर तो खाते हैं। हाँ, खाने में तो नंबर 1 है। अब ऐसा देखो,
शुद्ध कर लीजिए, शुद्ध बनाइए। चलो दूसरी चीज देता हूं, शक्कर नहीं हो तो एक खांड आती है, खांड, पीली शक्कर, वो खांड अशुद्ध नहीं होती, थोड़ा हल्का सा पीलास होता है उसमें, वो खांड से बना लीजिए। महाराज गुड़ का ही बना लें तो बस सीधी भेल ही चढ़ा दीजिए, भेली, भेला नहीं भेली, गुड़ की भेली लाओ। हाँ, बनाना नहीं पड़ेगा लड्डू। हाँ, बना नहीं पड़ेगा, लेकिन कलर नहीं मिलेगा, शुक्लता का प्रतीक नहीं है वो। भगवान निर्मल है, निर्दोष है। कलर का जो उसका जो कलर है, वो कलर के कारण से सिद्ध भगवान का प्रतीक नहीं मिला। शक्कर का कलर भी सफेद है और भगवान निर्मल का आत्मा का प्रतीक है, इसलिए चढ़ाना तो वही चाहिए। हाँ, जिनके खाने का त्याग हो, इतनी शुद्धि कर रही हो महाराज, इसी अशुद्धि कारण में खाता भी नहीं हो, तो फिर मत चढ़ाना। और क्या। दूसरी जिज्ञासा है इनकी कि अलमारी साफ करते समय जिनवाणी के शास्त्रों के टुकड़े मिले तो उनका हमें क्या करना चाहिए? उपयोगी हो तो ठीक, नहीं तो उसको विसर्जित कर देना चाहिए। और कमल कुमार जैन कालका दिल्ली से, पूज्य गुरुदेव को सतसत नमन। चतुर्थ काल में जन्मे साधारण मनुष्यों को, चतुर्थ काल में जन्मे साधारण मनुष्यों को पंचम काल में प्रवेश करने का ज्ञान किस प्रकार से हुआ? चतुर्थ काल जन्म वाले, हाँ, जन्मे चतुर्थ में, तो पंचम काल कैसे प्रवेश का उनको ज्ञान हुआ कि पंचम लग गया? वो तो भगवान बता देते, सर्वक भगवान की वाणी में है। सर्व भगवान ने बता देते हैं कि भाई अब 3 महीने 15 दिन 8 दिन बाद युग का परिवर्तन होगा, इतने बज के इतने, जैसे अपन मुहूर्त बता देते ना कि सूर्य अस्त इतने बजे होगा। वो तो समोषण में जो थे उनने सुन लिया, जो नहीं सुन पाए नहीं, वो तो एक दूसरे सब प्रचारित हो जाता है। अपन थोड़ी मालूम है, कितनों को मालूम है कि सूर्योदय इतने बजे होता है? तुमने देखा क्या? कोई एक व्यक्ति देखता है, सारे पंचांग में आ जाता है, व्हाट्सएप में आ जाता है, अपन पढ़ लेते, और क्या। सहज सरल भाषा में समझ में आने वाला अंतर्राष्ट्रीय बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम को देखने वाले सुनने वाले सभी सादर बंधुओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन। नमोस्तु गुरुवर। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर परम पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, आशीर्वाद से और प्रेरणा से जो यहाँ गौशाला संचालित हो रही है, उसमें एक भक्त ने गुप्त रूप में 108 बोरी खली की पशु आहार के रूप में दान देने की घोषणा की है। उनके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। जिज्ञासा के प्रथम क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रकाश चंद जैन इंदौर से पूछते हैं। नमोस्तु गुरुवर। श्वेतांबर जनों में भगवान के लिए 108 से संबोधित करते हैं और दिगंबर जैन में भगवान को 1008 से संबोधित करते हैं, इसमें क्या अंतर है? जिज्ञासा का समाधान। इससे कोई ठोस कारण हमें देखने में नहीं मिला। भगवान के 1008 नाम होते हैं, अपन लगाते हैं, लेकिन प्राचीन शास्त्रों में अरहंत भगवान के साथ 1008 लगाने की जो परंपरा है, यह मुझे कहीं शास्त्रीय रूप में तर्कपूर्ण ढंग से कहीं देखने में नहीं मिला। 108 का भी हमें कहीं शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिला। पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद यह परंपरा प्रभायमान है, तो इसलिए अब अनेक लोग अनेक प्रकार से इसका चिंतन करते हैं, अनेक प्रकार के अर्थ निकालते हैं, तो घटित हो जाता है। और क्या, ऐसे ही मान लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे गुरुवर के चरणों में प्रेमचंद सेठी जैन भिलवाड़ा आरके कॉलोनी का कोटि से वंदन। नमोस्तु गुरुवर। ग्रस्त में रहते हुए हम संयम, धैर्य एवं सही सुष्णुता को कैसे समझे एवं अंगीकार करें जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त बन सके? नमोस्तु गुरुवर। विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को तद्रूप नहीं करना ही सहिष्णुता है, धैर्यता है। अपने स्वरूप का चिंतन करना, अपने आप से, मान लो कोई मुझे व्यक्ति अशांत करने आ रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि मेरी शांति इतनी सस्ती है कि उसकी एक गाली में बिक जाएगी। सामने वाला हमें गाली दे रहा है, तो हमें अपनी शांति की कीमत समझना पड़ेगी, क्षमा की कीमत समझना पड़ेगी। एक गाली हमारी शांति को भंग कर देगी। उसने 2 शब्द कह दिया, मेरी नींद हराम हो गई, तो मेरी नींद इतनी सस्ती है क्या? एक शब्द किसी ने कह दिया, हमारी सामायिक बिगड़ गई, मेरी सामायिक इतनी सस्ती है कि एक शब्द बिगाड़ दे।
थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आए हम आकुल व्याकुल हो जाते, तो हमारी निराकुलता इतनी सस्ती है कि एक छोटी सी बाधा में हमारी आकुल व्याकुल हो गए। तो अपनी जो निधि है, शांति है, उसकी कीमत हमें समझना पड़ेगी। तुम्हारे पास सहिष्णुता की, शांति की कितनी कीमत है? कितने में बेच दोगे तुम अपनी शांति? क्या मूल्य है? क्या मूल्य है ही नहीं कोई मूल्य। एक किसी ने थोड़ा कह दिया, हमारी सारी शांति भंग रह जाएगी। एक माला की क्या कीमत है? कुछ नहीं। माला फेरते समय कोई थोड़ा सा कान में कह जाए, पाखंडी कहेगा। अपन माला फेर रहे और धीरे से कह जाए पाखंडी कहेगा। अब बोलो, अब क्या हो गया? माला माला सब गायब। इसने पाखंडी किया, माला नहीं फेरा दांत तोड़ देता मैं। अब आकुल व्याकुल परिणाम हो गए। हमारी निराकुलता इतनी सस्ती है कि एक शब्द ने सारी शांति भंग कर दी। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी माला की कीमत कितनी है। देखो महामान्य राजाओं की कीमतें कितनी थी। ध्यान में बैठ गए, शेरनी आकर खा रही है। उनका एक शेरनी, एक शरीर के मांस का टुकड़ा मेरे ध्यान को भंग नहीं कर सकता। मेरा ध्यान अनमोल है। विपरीत परिस्थितियां आए, सिगड़ी जल रही है। शरीर मेरी आत्मा के स्वरूप को नहीं बदल सकता। ये हमें मूल्यांकन समझना पड़ेगा कि मेरी सामायिक की कीमत कितनी है, मेरी पूजा की कीमत कितनी है, मेरी अभिषेक की कीमत कितनी है। यूं छोटी सी बात है। एक बार एक चतुर्मार का बोले, महाराज जी आज पब्लिक कम आएगी। मैंने क्यों? उस समय कोरोना टाउन नहीं था। बोले महाराज जिस समय लोग घर से निकलते उसी समय पानी बरस गया और मुश्किल से पानी थोड़ी देर गिरा हुआ। मैंने कि बस मेरे प्रवचन की कीमत 2 बूंदें। आप देखना, आप अपना समझना, आपका धर्म, आपके जीवन में कोई भी काम आ जाए घर में, सबसे पहले कौन से कार्य को टालोगे? ब्याई जी आ गए, सबसे पहले कौन सा? प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते थे, प्रतिदिन अभिषेक करने आते थे, प्रतिदिन दुकान पर भी जाते थे। सब कार्यों में किस प्रकार? चलो आज का प्रवचन छोड़ता हूं क्योंकि बेफालतू है। चलो इसको छोड़ता हूं क्योंकि आज घर में काम आ गया, है ना। धर्म कार्य को सबसे पहले आप क्रॉस करते। इससे सिद्ध है कि आपके धर्म कार्य की कीमत बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। मूल्यांकन बनाओ, मूल्य बनाओ और उस पर एक ठप्पा लगाओ कि इस नियम की कीमत होगी मेरी मौत। इस नियम नहीं टूटेगा, मेरी मौत होगी। कीमत के तरह बस हर धर्म की क्रिया पर मौत लगा दो, मौत का ठप्पा लगा दो। ये धर्म की क्रिया मौत ही छुड़ा सकती है और दुनिया की कोई ताकत मेरी क्रिया को नहीं छुड़ा सकती। एक मातंग ने कहा, क्या नियम ले रहा है? बोले कौए का मांस। बोले इस नियम की कीमत क्या होगी? बोले मौत। इस नियम की कीमत क्या होगी? मौत। बस देवताओं ने जय जयकार कर दिया। जिस नियम पर व्यक्ति मौत चढ़ा देता है कि इस नियम की कीमत मेरी मौत है, मैं मौत से भी चुका सकता हूं लेकिन नियम को नहीं तोड़ूंगा, नियम को नहीं बिकने दूंगा, समझ लेना फिर तुम्हारे लिए ना कोई सहिष्णुता की जरूरत है, सहिष्णुता ही तुम्हारा जीवन बन गया। लेकिन हम तो थोड़ी थोड़ी सी बातों में आकर के नियम को तोड़ देते, ऐसा मानते। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनि श्री सर्वार्थ सिद्धि के 4th अध्याय में 20वें सूत्र में जहाँ पर स्थिति प्रभाव सुखत्युतिलेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिकाः, इस सूत्र से संबंधित जिज्ञासा है कि सौधर्म इंद्र की स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेस्यादि सब कम है और उससे आगे आगे अधिक अधिक होती गई है। तो यहाँ एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि स्थिति प्रभाव कम रह करके भी पंच कल्याणक आदि में सौधर्म इंद्र को आगे करके सारी क्रियाएं होती हैं, जबकि सुविल में स्वर्ग तक के देव आते हैं।
तो उनका तो इतना प्रभाव है। लेकिन सौधर्मेंद्र का ऐसा कौन सा पुण्य कर्म का उदय है कि सब कुछ कम होकर के भी उसको ही आगे करके और सारे पंच कल्याणकों की क्रियाएं की जाती हैं। जिज्ञासा है समाधान करने। सुख, द्युति और प्रभाव आदि को ज्यादा कहा है। यहाँ तो वो सेवा करने आ रहा है, नमोस्तु करने आ रहा है भगवान के। जब प्रभाव वो कहलाता है जब हम दुनिया सबसे नीचे है, हम सबसे ऊपर है। कितने लोग हमारे से अधीनस्थ हैं, हमारे अंडर में कितने लोग हैं, प्रभाव उसको बोलते हैं। सुख उसको बोलते हैं सांसारिक सुखों के लिए, पंचेंद्रियों के विषय सुख की अपेक्षा वहां कहा गया। यहां तो वो मालिक बनने आ रहा है कि सेवक बनने आ रहा है? प्रभाव कहां रहा? कोई व्यक्ति मंदिर में जा रहा है तो प्रभाव भगवान का है कि सेवक का है? अपन लोग मंदिर में जाते हैं, किसी मंदिर में ज्यादा भीड़ लगी हुई है तो वो मंदिर में भक्ति करने वालों के प्रभाव से भीड़ है कि भगवान की महिमा से भीड़ है? प्रभाव किसका है? भगवान का। भगवान के प्रभाव के अंदर जा रहा है, वो तो अधीनस्थ होने जा रहा है। वहां प्रभाव कहां है? कौन सा प्रभाव मान लिया जाए उसका? वो तो वहां जाकर के भगवान को नमोस्तु करता है, साष्टांग नमस्कार करता है। प्रभाव वो कहलाते हैं जिसे दुनिया नमस्कार करती है, प्रभाव वो नहीं कहलाता वो जिसको नमस्कार करता है। वहां तो नमस्कार करने जा रहा है, उनकी अभिषेक करने जा रहा है। प्रभाव तो वो है कि जिसके सारी दुनिया अभिषेक कर रही है। प्रभाव तो ऋषभदेव का है कि वो अभिषेक कराने, तुम्हें नहाने वाला बड़ा प्रभावशाली दिखता है कि जिसको नहाया जाता है वो प्रभावशाली होता है। आपके घर में एक व्यक्ति नहा रहा है, उसको लोटे डाल रहा है, वो दास होता है, और जिसका नहन किया जाता है वो प्रभावशाली होता है। तो यहां तो प्रभु प्रभावशाली है, वो तो नहाने वाला दास है, लोटा डाल रहा है। इसी प्रकार नमस्कार की बात आएंगे। प्रभावशाली कौन? जिसे दुनिया नमस्कार करती हो। वहां तो स्वधर्म नमस्कार कर रहा है, वहां प्रभाव नहीं है, सेवकपना है। एक बात। दूसरी बात है, धार्मिक दृष्टिकोण से अपेक्षा से वो सूत्र नहीं है। स्थिति, सुख, द्युति, प्रभाव आदि ये धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है, सांसारिक की अपेक्षा से, सांसारिक दृष्टिकोण की अपेक्षा से, इस अपेक्षा से पंच कल्याणक आदि मनाना ये कोई सांसारिक दृष्टिकोण नहीं है, ये धार्मिक नियोग। और तीसरा कारण है नियोग। ये किसी के द्वारा सौंपा नहीं गया, ये ऐसा नियोग है कि इस कार्य को यही करेगा। देखो अभी इसको यदि अपन प्रभाव मान लेंगे तो भगवान का जब मोक्ष कल्याणक होता है, सारी दुनिया में घर के व्यक्ति को मरने के बाद अग्नि कौन लगाता है? जो सबसे बड़ा ज्येष्ठ होता है। और तीर्थंकर के नख के सुख कौन जलाता है? अग्नि कुमार देव। अब यहां अग्नि कुमार का देव क्या सौधर्मन से ज्यादा प्रभावशाली है? नहीं, ये प्रभाव की कोटि में नहीं आता। धार्मिक क्रियाएं, अब लोकांतिक देव धार्मिक क्रियाओं में सबसे आगे, सबसे आगे। सौधर्मेंद्र भी उनकी वंदना करता है, सौधर्मेंद्र भी उनको रिस्पेक्ट देता है। राज से वो देवर्षि, देवर्षि संज्ञा है, वो धार्मिक दृष्टिकोण है। सांसारिक प्रभाव अलग चीज है, धार्मिक दृष्टिकोण अलग चीज है। और हमने दो तीन बातें और बता दी कि ये प्रभाव की कोटि में नहीं आएगा, ये भावना की कोटि में आएगा, जो उसके साथी से पुण्य से। वहां जो सुख द्युति प्रभाव है वो साथी से पुण्य से नहीं है, वो पुण्य से है। जो प्रभाव आदि वैभव मिल रहा है वो उसको सुख साथी से पुण्य से नहीं मिल रहा है, पुण्य से मिल रहा है। नौवें ग्रेक वाले अभव्य को पुण्य से मिल रहा है, लेकिन सौधर्मेंद्र को जो क्रियाएं करने को मिल रहा है ये उसका साथी से पुण्य है, साथी से पुण्य। एक भाव में मोक्ष जाएगा, नौवें ग्रेक वाला अभव्य भी है, वो मोक्ष नहीं जाएगा। तो ये प्रभाव के अंतर्गत नहीं लेना, ऐसा मान। एक सूचना है, 15 नवंबर 2020 गौतम गंधर्व केवल ज्ञान दिवस दीपावली पर पारस चैनल के माध्यम से लाइव कार्यक्रम दिखाया जाएगा, जिसमें प्रातः 8:05 से 10:15 तक अभिषेक, शांति धारा, पूजन, निर्वाण लाडू, चातुर्मास, निष्ठापन व मुनिश्री के मंगल प्रवचन होंगे। दोपहर में 3 बजे से साय 5 बजे तक
गौतम गंधर केवल ज्ञान दिवस पर सामूहिक दीपावली पूजन परम पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में होगी। आप सभी इसका पूरी तरह से धर्म लाभ लेवें। जिज्ञासा के अगले क्रम में ऑडियो के माध्यम से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। महाराज जी, आगम में बतलाया है कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि की गति के अनुसार ही हमारे यहाँ दिन, रात या तिथि आदि का निर्धारण किया जाता है। मुनिश्री, हमारी जिज्ञासा ये है कि भारत आदि सभी क्षेत्रों में दिन रात एक साथ होते हैं या अलग अलग? यदि अलग अलग होते हैं तो तिथियां भी अलग अलग ही होती होंगी। तो फिर अष्टानिका आदि पर्व के दिनों में देवलोग कौन से क्षेत्र की तिथि के अनुसार नंदीश्वर द्वीप जाते हैं? क्योंकि उनके यहाँ तो दिन रात होते ही नहीं है। जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं। नमोस्तु महाराज। तिथियों का निर्धारण जो होता है वो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्रों से निर्धारित किया जाता है। जहाँ सूर्य और चंद्रमा से दिन रात का आकलन किया जाता है उसी को प्रमाणिक माना जाता है। स्वर्गों में भी यहीं का प्रमाण मानते हैं, यहाँ का विदेह क्षेत्र का आदि ये, क्योंकि ये जो 12 महीने हैं ये सब जगह एक समान है। ये तिथियां हैं एकम 2 जगह, लेकिन तिथि का समय एक समान नहीं पड़ता है। जैसे बिहार के समय पर कोई तिथि जल्दी आ जाएगी, यहाँ 2 घंटे बाद आती है। पंचांगों में अलग अलग होती है। कहीं पंचांग में लिखा रहा है कि 2 बजे से 14 चालू होगी, कहीं लिखा रहा है कि 12 बजे से चालू होगी, कहीं शाम को होगी। तो इतना तो अंतर पड़ जाता है, लेकिन मूल बेसिक अंतर जो है विधेय क्षेत्र अपने यहाँ है, यहाँ पर मध्य में, तो उस विधेय क्षेत्र आदि यानी जम्बू द्वीप की जो कर्मभूमियाँ हैं, सही जो घड़ी की गणना है यहीं से उसका मूल्यांकन होता है और इसी के हिसाब से स्वर्गों की व्यवस्थाएं बनती हैं, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से परम पूज्य गुरुवर्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से सुरेंद्र भारती का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि चैतन्य स्वभावमय समयसार को अध्यात्म अमृत कलश के मंगलाचरण में नमस्कार किया गया है, तो यह चैतन्य स्वभावमय समयसार क्या है? कृपया समाधान कीजिए। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरत छिदे। ये कुंद कुंद स्वामी की देन नहीं है। कुंद कुंद स्वामी ने जहाँ भी समय सार को नमस्कार किया, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी हमेशा ये बात जानते थे कि मंगलाचरण आराध्य आराधक भाव व्यवहार में होता है और व्यवहार में नमस्कार भावात्मक नहीं होता, द्रव्यात्मक होता है। जब तक किसी का नाम न लिया जाए, जब तक इसकी संज्ञा न दी जाए, जब तक उसको तत्व और भाव पदार्थ का रूप नहीं दिया जाए, द्रव्य बंधनी नहीं होता है, पदार्थ बंधनी होता है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने पूरे अध्यात्म ग्रंथों में जहाँ भी नमस्कार किया है कोई ना कोई आधार, नमा समय बंधित्व शब्द सिद्धे ध्रुव ममल मणोमम गद्यम पत्ते बोच्छामी समय पावण मृणमो सूद के प्रवचन सार का मंगलाचरण ये अमृतचंद सूर्य महाराज ने मात्र पदार्थ के बिना महाचित स्वभाव को नमस्कार किया, क्योंकि चित स्वभाव में आराध्य आराधक भाव नहीं बनता, आराध्य आराधक भाव नहीं बनता। निस्वभाव में महा ध्यान बनता है, साध साधक भाव नहीं बनता निश्चय नहीं की अपेक्षा से। इसलिए यह मंगलाचरण, इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुए हैं। ये मंगलाचरण का रूप माना जाए न माना जाए यह नहीं कह सकते, क्योंकि मंगलाचरण में वही को स्मरण किया जाता है जो वर्तमान पर्याय रूप परिणत हुए। शक्ति को नमस्कार नहीं किया जाता, पर्याय को नमस्कार किया जाता। व्यवहार में मंगल स्वरूप पर्याय होती है। मंगलाचरण किया जाता है कार्य की पूर्णता के लिए, मंगलाचरण किया जाता है विघ्न की समाप्ति के लिए,
और मंगल स्वरूप और विघ्न की समाप्ति उसी से होगी जब द्रव्य को पर्याय रूप में, तत्व रूप में परिणत द्रव्य ही हमारे लिए मंगल रूप होता है। जैसे पर्याय रूप परिणत जो द्रव्य है वह मंगल है, द्रव्य मंगल नहीं है। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया ये मंगल नहीं है, द्रव्य मंगल नहीं हो सकता। पर्याय से समस्त जो होता है वह मंगल होता है, गुण कभी मंगल नहीं होता। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान मंगल है। सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया गया है, ज्ञान को नमस्कार नहीं किया गया। सम्यक ज्ञान को नमस्कार है, और सम्यक ज्ञान पर्याय रूप होता है, गुण रूप नहीं होता। इसलिए कहीं भी जब भी मंगलाचरण की बात आई, सम्यक ज्ञानाय नमः, ज्ञानाय नमः कहो ना। ज्ञान नहीं है क्या, गुण है, लेकिन गुण की वंदना नहीं की जाती है। वह गुण जब पर्याय रूप धारण कर लेता है तब नमस्कार किया जाता है। सम्यक ज्ञानाय नमः कहा जाता है, ज्ञानाय नमः नहीं कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ जो चैतन्य रूप जो परिणति को कहा गया है, ये एक बहुत बड़ा विचारणीय है। मंगल की दृष्टि से यह मंगलाचरण मंगल का स्वरूप की जो विधि है उसका उल्लंघन करता है, उस मर्यादा के विपरीत जाता है। चेतन स्वभाव को मानने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन जब मंगलाचरण करे तो मंगलाचरण के रूप में नहीं कर सकते इसको आप। चेतन तो हमारा स्वभाव है, हम ज्ञायक स्वभाव ही हैं, और निश्चय ऐसे मेरा चेतना लक्षण है। लेकिन जब मंगल के रूप में आएगा तब निमित्त नैमित्तिक परिणति बनाना पड़ेगी। इसलिए अपन कुंदकुंज स्वामी को प्रमाण माने। कुंदकुंज स्वामी ने जो सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन किसी भी ग्रंथ में गुणात्मक या द्रव्यात्मक नमस्कार नहीं किया, पर्यायात्मक ने नमस्कार किया। बंदित्व सब सिद्ध शुद्ध नहीं है, बंदित्व शब्द शुद्ध भी कह सकते थे, लेकिन वो मंगलाचरण नहीं होता। स्वरूप तो होता, कथन होता, मिथ्या नहीं होता, मंगलाचरण नहीं होता। शुद्ध और शुद्ध में कोई अंतर नहीं, ना मात्राओं का अंतर पड़ने वाला था, कोई नहीं। शुद्ध और सिद्ध, सिद्ध शब्द का प्रयोग किया। तो जो मंगल शास्त्र को जानने वाले ज्ञाता लोग हैं वो इस प्रकार के मंगलाचरण पर जरूर नंबर कम करेंगे, जरूर विचारनी है। अब रही बात इसको अपन कैसे घटाएं, तो लाना तो पर्याय में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। अब देखो मैं इसको पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज की रक्षा कर रहा हूं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदेम। इसमें भी सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है। नमः समय साराय, समय सार किसे कहा? पंच परमेष्टि को नमस्कार है इसमें। समय सार किसे कहा? पूज्यवर कुंद भगवान ने, जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं। नमा समय सारे यानी संक्षेप रूप में है, नमा समय सारे यानी दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्थित हैं, या दर्शन ज्ञान चारित्र ही हमारे लिए नमा समय सारे। स्वानुभूति चकासते, जिनकी स्वानुभूति चकासत प्रकाशित हो रही है, अरहंत भगवान। पहले समय सार में आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार किया गया। नमा समय सारे स्वानुभूति चकासते, स्वानुभूति प्रकाशित किसमें हो रही है? अरहंत भगवान में। अरहंत भगवान को नमस्कार है, क्योंकि स्वानुभूति जो प्रकाशित केवल ज्ञान, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान में तो स्वानुभूति चकासते शब्द का प्रयोग है। चकासते का अर्थ क्या है? प्रकाशित, स्पष्ट, हस्तामलकवत। चकासते प्रकाशते, प्रकाशित हो रही है। तो वो किनकी प्रकाशित हो रही है? छदमस्त के तो नहीं। कोविद अच्छो साहु संपटी काले परोक्षरूपमणम पच्छक्य में उदिष्ठम परोक्षणाने पविठंतम। परोक्ष ज्ञान में कभी आत्मा प्रकाशित नहीं होती। स्वानुभूतिया चकासते, अरहंत भगवान को नमस्कार किया। नीचे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे, यानी जो शिष्य भाव में मात ज्ञान चेतना पाणमधिकंतानम नानम विंदंती जे जीवा, जो प्राणों से अतिक्रांत होकर मात्र चेतना का अनुभव करते हैं, सर्वभावांतर छिदे। सर्वभावांतरे कृष्ण कर्म प्रमोक्षो सर्वभावांतरे, यानी संसार के समस्त भवों को, भवांतरों को जिसने नष्ट कर दिया है, ऐसे सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया गया है।
यदि ये अर्थ अपन पूज्यवर अमृतचंद स्वामी के मंगलाचरण का निकालते हैं तो हमारे अमृतचंद सूरी महाराज की गरिमा बढ़ेगी। और विद्यार्थी का लक्षण है कि वो अपने गुरु की रक्षा करे, विद्यार्थी का स्वरूप है। तो इसलिए इस मंगलाचरण में यदि पांचों परमेष्टि निकालते हो जैसा मैंने निकाला है, ये पांचों परमेष्टि का स्वरूप निकाल रहे और निकल रहा है, कहीं से दोष आ जाए तो आप विद्वान लोग विचार करें। मैंने पूरा प्रमाण दिया है, समय सार रत्नत्रय को कहा है कि नहीं कहा है, और रत्नत्रय ही समय, और रत्नत्रयधारी कौन होते हैं? आचार्य, उपाध्याय, साधु। और प्रकाशित एक में हमने केवल ज्ञान कहा, केवल ज्ञान प्रकाशित करने वाला है। और सर्वभावांतर छदेव मात ज्ञान चेतना में सिद्ध परमेष्टि है। तो इस मंगलाचरण में पांचों परमेष्टियों को मान करके, नमस्कार करने की स्थिति मान करके इस मंगलाचरण को करना चाहिए। यही विधि कुंद की टीका वह है जो मूल की रक्षा करे, और ऐसा अर्थ निकालने से कुंद कुंद स्वामी के मंगलाचरण की रक्षा होगी, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी विनोद जी भैया जी, जबलपुर। समाधान कीजिए। मेरा एक प्रश्न और भी है कि अनेक विद्वान और श्रेष्ठीगण बार बार इस बात को कहते हैं कि मंदिरों में वास्तु के नाम पर तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए या सुधार नहीं होना चाहिए। तो उनकी ये बात व्यावहारिक रूप से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती, और इन सभी का इशारा एक प्रकार से आपकी ओर होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि आपने जहाँ जहाँ वास्तु के अनुसार मंदिरों में सुधार करवाए हैं, तीर्थ क्षेत्रों में सुधार करवाए हैं, वे तीर्थ क्षेत्र दिन दूने रात चौगुने प्रगति पर हैं। हजारों लाखों की संख्या में दर्शनार्थी वहाँ आ रहे हैं। तो ऐसी मेरी जिज्ञासा है कि क्या वास्तु का मंदिरों में उपयोग होना गलत है, और यदि गलत नहीं है तो वे लोग इस प्रकार से विरोध करके क्या जताना चाहते हैं? प्रश्न तुमने इतने अंत में किया है कि इसका विस्तार में 10-15 मिनट चाहिए कम है। तो यह प्रश्न इतना जबरदस्त है, मालूम ध्यान होना चाहिए सभी लोगों को। ये जो मंदिर बनाए जाते हैं गृहस्थ और समाज के उत्थान के लिए बनाए जाते, मंगल के लिए बनाए जाते, सुख समृद्धि के लिए बनाए जाते। दवाई किस लिए खाई जाती है? निरोगता के लिए। और दवाई खाने से यदि रोग बढ़ रहा है तो दवाई वही खाते रहना चाहिए, बदल देना चाहिए? बस ये दवाई है मंदिर। गृहस्थ अपनी सुख समृद्धि के लिए बनाता है, और जब से मंदिर बनाया समाज में ह्रास हो रहा है, भक्तों में ह्रास हो रहा है। मंदिर में पूजा करने वाले नहीं, तीर्थ क्षेत्रों पर चमगादड़ लटकने लगी। काय के लिए मंदिर बनाया था? इसलिए आपके सामने प्रूफ है। सांगानेर संगीत जी ने इसलिए मंदिर बनाया था जिससे चमगादड़ों को कहीं रहने को स्थान नहीं मिले, इस मंदिर में रह जाएंगे। मुझे पता नहीं भाई, शायद संगीत जी ने मंदिर बनाया होगा, भाई चमगादड़ कहाँ रहेंगे, और वे चमगादड़ लघु शंका कहाँ करेंगे भगवान के ऊपर, इसलिए भगवान बैठा दिए जिससे उन विचारों को अभिषेक करने का मौका मिल जाए। इसके लिए मंदिर नहीं बनाए थे। मंदिर बनाए थे इसलिए कि श्रावकों में, समाज में सुख समृद्धि बढ़े, इस मंदिर में भगवान की महिमा बढ़े, जैन धर्म की महिमा बढ़े। उस मंदिर ने तो समाज को उजाड़ दिया, मंदिर उजड़ गया। मंदिर में आज पूजा करने वाले नहीं। चमगादड़ अभिषेक जब मैंने बताया था सांगानेर के अंदर, जब मैं गया चमगादड़ों से भरा था, मूर्तियों पर कोई अभिषेक करने वाला नहीं था। चमगादड़ अभिषेक करती थी लघु शंका से। और जब मैंने वहां नमोस्तु किया भगवान को तो मेरे ऊपर भी एक ने कर दिया, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया उस चमगादड़ के ऊपर। मैंने कहा तुझे इतनी शर्म नहीं आती कि महाराज के ऊपर कर रही? बड़ी बुरी दृष्टि से देखा था मैंने उस चमगादड़ को। तो भगवान बोले, आवाज अंदर की आवाज है, बोले तेरे ऊपर एक बार अब लघु शंका कर दी तो तू आंखें लाल दिखा रहा है, और जिनको तू नमोस्तु कर रहा है उन पर सैकड़ों वर्षों से हो रहा है, इसकी तुझे चिंता नहीं है? 1 मिनट का संवाद था।
मेरा चमगादड़ के ऊपर वक्र दृष्टि रखना, उधर भगवान का मेरा कान पकड़ना कि तुझे 2 बूंद कर दी एक बार, और मेरे ऊपर जिसको तू नमोस्तु कर रहा है, देखो कितने दिन से पूरी मूर्ति के ऊपर दागी दाग थे, लघु शंका की धाराएं थी। बस वही मैंने कहा, फिर ऐसा क्यों हुआ? आज सांगनेर आपके सामने, जहां चमगादड़ें अभिषेक करती थी, आज वहां लाइन लगा करके अभिषेक हो रहा है। हर स्थान का देख लीजिए, आज बिजोलिया का देख लीजिए। जब मैं 2000 में आया था तब भी बिजोलिया देखा, और आज 2020 में बिजोलिया देख ली, सब देख ली। दवाई के लिए हमेशा शास्त्रों में कहा, जो चीज हमारे लिए नुकसान करने लग जाए उस चीज की दवाई बदल देना चाहिए। हाँ, दवाई बदलने के बाद फायदा नहीं होवे तो बात अलग है। स्पष्ट हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, उनको ना तो देखो, ना उनको वास्तुशास्त्र से मतलब है, ना किसी से। उनको कुछ लोगों तो मतलब है कि ये सुधा सागर के द्वारा क्यों हुआ। एक स्थान पर मंदिर तोड़ा तो बड़े पहलवान, दूसरी जगह फिर एक मंदिर तोड़ दिया तो उससे कोई विरोध नहीं किया। तो उनसे पूछा सज्जन से, इसका क्यों नहीं किया? बोले इसमें सुधा सागर बीच में नहीं है। मंदिर भी खूब टूट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, खूब टूट रहे हैं मंदिर, मंदिरों में खूब तोड़फोड़ हो रही है, सब मंदिर टूट रहे। कहां के मंदिर नहीं टूट के बन रहे, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं होती। क्यों? फिर सुधा सागर के लिए क्यों? उसका एक कारण है कि हमारी मंच पर उनको मंच, माला और माइक, 3 चीजें नहीं मिलती, क्योंकि मंच मुझे ही कम पड़ता है, मैं दूसरे को कैसे दूं? मैं दूसरे को दूं? सम्मान की राशि में सम्मान की चीजें मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मैं सम्मान एक ही का करता हूं, जिसका नाम है आचार्य विद्यासागर महाराज। उनसे गुणवान तुम बन जाओ तो मैं करूं। मात्र एक ही कारण है, मैंने सबसे पूछवा लिया। मैंने भाई तो विरोध काहे का है? सबसे पूछवाया मैंने, जितने विरोधी होते यार इतना बड़ा काम होगा, मुझे पूछे ही नहीं। देवगढ़ के अंदर एक व्यक्ति ने विरोध किया, पेपर पत्रिका वाला था, पेपर पत्रिका निकालता था, बोले इतना बड़ा काम किया, आज तक मुझे कभी एक कार्ड भी नहीं आया। एक पंडित ने ऐसा कह दिया। तो ये सब है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जनता से मेरा एक कहना है, जिस दिन मेरी दवाई से तुम्हें नुकसान हो जाए, फिर उस दवाई को दोबारा लेना मत, और फायदा हो जाए तो दुनिया की चिंता करना मत, करवाते रहना। आज देख लीजिए सारे राजस्थान के 3 क्षेत्रों के साथी आज कहां से कहां पहुंच गए। फिर स्पष्ट है, यदि वास्तु से दोष होता, वही भगवान है, वही मंदिर है, सब कुछ वही है। क्या हो गया अब इसमें? सैकड़ों सालों से था संगी मंदिर, आज क्या हो गया उसमें? जो लोग लाइन लगा रहे, क्या हो गया उस आमा के अंदर? क्या हो गया बिचौलिया के अंदर? क्या होगा चांदखेड़ी में? वही चांदखेड़ी है, वही चांदखेड़ी है जहां पर भगवान का अभिषेक के लिए नाम अभिषेक ही नहीं होता था। आज वही देख लीजिए, कितने गिनाऊं। इसलिए मुझे तो खुशी है कि आज तक जो मरीज इस टेबल पे आया, रोते रोते आया है, हंसते हंसते का जया है, और विकास को प्राप्त रहा। हर मंदिर, हर तीर्थ से जो मंदिर वास्तु से बने, मैंने भारत में अभी तक मुझे एक मंदिर भी ऐसा नहीं मिला जिस मंदिर में कोई वास्तु दोष ना हो और उसकी पूजा पाठ बंद हो गया हो। जब भी कोई मंदिर में पूजा पाठ बंद हुआ, चाहे एक घर बचा हो, लेकिन पूजा पाठ आज भी चल रही है। जिस मंदिर में कोई ना कोई वास्तु दोष होता है, वे मंदिरों में पूजा पाठ बंद हुई है और समाज वहां से उठ गई। और जो वास्तु से सहित होते हैं, वास्तु का दोष नहीं होता है, वहां आज भी पूजा हो रही है, आज भी वहां समाज टिकी हुई है। जितने जितने मंदिर उजड़े हैं, सबको मैं देख के आ रहा हूं, गांव में मिलते ही रहते हैं, देखता हूं उसकी परिणति ऐसी हो जाती। तो ऐसे जाने दे, ये तो सब है, चलता रहेगा। भारती जी, हमारे चुनाव चिन्हों पर प्रश्न मत उठाओ, क्योंकि मेरा चुनाव चिन्ह कुत्ता, मेरे चुनाव चिन्ह को मत छोड़ो, इसी के बल पर मैं जीत रहा हूं।
आज मेरे दुनिया में मेरा कोई नाम जानता है तो इन चुनाव चिन्हों की बदौलत, आप भक्तों की बदौलत नहीं, क्योंकि दक्षिण में लोग मुझे जानते सब। कोई भी व्यक्ति पत्थर मारता है तो आम के पेड़ पर ही पत्थर मारता है, बबूल के पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता है। एक वकील साहब मेरे पास आए वास्तु का कार्य लेकर के, उसी समय एक पत्रिका में विरोध छपा था मेरा कोई, तो मैंने कहा भाई मेरे पास मत आओ, नहीं कल तुम्हारा नाम भी छपेगा। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये पत्रिका, ये इसी को पढ़ करके मैं आया हूं, मैं आपको जानते, मैंने यही विरोधियों की बात पढ़ी तो मुझे लगा कि जरूर इन महाराज में कोई दम है, तभी तो चारों तरफ से विरोध हो रहा है। और उन्होंने यही सुनाया था कि महाराज मैं समझ गया, आम के पेड़ पर ही सबसे ज्यादा पत्थर फेंकते हैं, बबूल के पेड़ पर नहीं। तो इनसे तो अपनी और ज्यादा कौन जानता था हमारे लिए। इन विरोधियों ने मुझे जगत प्रसिद्ध कर दिया, इसलिए मैंने इनको चुनाव चिन्ह घोषित कर दिया। चमगादड़ों के लिए खंडहर पसंद आते हैं, चमगादड़ों के लिए हमारे मंदिर पुरातत्व के लिए नहीं बनाए गए थे, हमारे मंदिर पूजा पाठ अभिषेक के लिए बनाए गए थे। पुरातत्व के लिए नहीं बनाए थे कि पुरातत्व में रखो और लोग आकर जूते चप्पल पहन के जाएं और हमारी इमारत इतनी ऊंची है, इतनी पुरानी है, इसके लिए नहीं बनाए गए थे। मंदिर बनाए गए थे अभिषेक पूजन जिनमें होती रहे। बस मैं यही कर रहा हूं, हमारे सारे मंदिर में अभिषेक पूजन होती रहे, बस जिससे बनाने वालों का सम्मान होता रहे। हमें पुरातत्व में संग्रहालय नहीं बनाना। पुरातत्व में तो वही बनते हैं जो पूजनीय नहीं होते। पुरातत्व में वही मंदिर जाते जो पूजनीय नहीं है, खंडित हो गए हैं, जिनका कुछ नहीं, वो पुरातत्व में जाते हैं। हमारे मंदिर तो पूजनीय हैं। इसलिए बस एक बात अंत में, चमगादड़ों को खंडहर पसंद आते हैं और हमारे भक्तों को अकृत्रिम चैत्यालय पसंद आते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए।